अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो प्लीज़ रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ मैं आप सभी के लिए ही लेकर आई हूँ। कैसे एक हाउसवाइफ़ अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकती है, कैसा उसका दिनचर्या होना चाहिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सके, एक सफल वुमेन बन सके। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हो कि जितनी वैल्यू एक सफल महिला की होती है, जितनी रिस्पेक्ट एक सफल महिला को मिलती है, चाहे घर के काम वो कितने भी कर ले लेकिन इतनी रिस्पेक्ट उसको नहीं दी जाती है। तो आज मैं आप सभी के लिए ही वीडियो लेकर आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो आप सभी के लिए ही लेकर आई हूँ क्योंकि आप सब के लिए वीडियो बहुत ही ये मोटिवेशन देगा। आपकी शायद हो सकता, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो मैं पूरा तो नहीं लेकिन मुझे इतना यकीन है आपकी 80 से 85% लाइफ को मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी बातों द्वारा। तो आप अगर अपने आप में बदलाव चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे अपने आस-पास, आप मुझे ही देखते हो कि हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं, तो आपकी दिनचर्या में कैसा क्या होना चाहिए, ये 5 ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के लिए डिटेल से बताऊँगी। देखिए, एक हाउसवाइफ़ के रूप में सफल होने का मतलब केवल घर को काम निपटाना नहीं है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत खुशी, मानसिक शांति और परिवार के साथ तालमेल कैसे बिठाना है और एक संतुलन बनाना। यहाँ देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने कुछ सुझाव आपके लिए मैं दे रही हूँ, तो आप इन सुझावों को ध्यान से सुनना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये तो नहीं कहूँगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लास्ट में वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन कहे, आपको लगे दिल से कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। देखिए, पहला पॉइंट है अपनी दिनचर्या को स्मार्ट बनाएं। एक सफल हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ा हुनर होता है समय का प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट होता है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से बनाते हैं तो हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारा टाइम मैनेजमेंट सही से होगा तभी हम अपने लिए समय निकाल पाएंगे, अपने आप को सफल बनने के लिए कुछ ना कुछ कार्य है कर पाएंगे। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है हमारा प्लानिंग। मतलब आपको सबसे, देखिए, अगले दिन की जो सुबह हमारी होती है, अगला दिन आपका किस तरीके का क्या रहेगा, ये इसकी सारी प्लानिंग आप एक दिन पहले ही कर लें। रात को ही अगले दिन की मुख्य कामों जैसे खाने बनाने का मेनू लिस्ट तैयार कर लें। इससे सुबह का तनाव है वो कम होता है। हम सुबह सुबह उठते हैं, हमको ये लगता है अब खाने में क्या बनाएं, क्या करें। तो ये अगर मेनू आप शाम को ही तैयार कर लेते हो तो आपको एक पहले से ही पता होता है कि हमको क्या बनाना है, कैसे क्या। एक तो तनाव कम होता है, ऊपर से हम अपने सारे कामों को जल्दी कर पाते हैं। अगला इसमें ही देखिए दूसरा पॉइंट है, वो है प्रायोरिटी। सबसे पहले ज़रूरी कामों को पहले निपटाएं ताकि दिन के दूसरे हिस्से में आप अपने लिए समय निकाल पाएँ। सबसे पहले हम वो ज़रूरी कामों को निपटाएं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे हम अपने लिए कम से कम 30 मिनट तो निकाल ही पाएँ, जिससे आप कुछ नई स्किल सीखने में लगा सकते हैं। अब तो हमारा दूसरा पॉइंट है, खुद के विकास पर ध्यान दें, सेल्फ ग्रोथ। घर की जिम्मेदारी के बीच अपनी पहचान खोजें, हुनर निखारें। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसमें, हुनर निखारें, चाहे वह कुकिंग हो, सिलाई हो, पेंटिंग हो या डिजिटल के स्किल्स हो। जैसे आप वीडियो एडिटिंग या राइटिंग, आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप कर पाते हैं उसको करिए। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए 30 मिनट ज़रूर निकालें। आप कुछ भी सीख सकते हैं। आप जैसे ये सब तो मैं बता ही रही हूँ, इसके साथ साथ आप सिलाई, आप मेहंदी लगाना, डांस, बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो आपके अंदर होती हैं, बस ज़रूरत होती है उनको पहचान कर आगे बढ़ने की, तो आप उन सबको कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, आप अगर चाहते हैं तो आप अपने लाइफ में सफल वुमेन है वो बन सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक औरत को सफल होने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए देते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
हमारा एक और है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के समय में आप घर बैठे यूट्यूब या सोशल मीडिया के ज़रिए अपने ज्ञान को ना दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। इससे आपको आत्मविश्वास और नई पहचान देता है। जैसा कि आप देख दो, वैसे मुझे कौन ही जान रहा था, लेकिन मैंने यूट्यूब को चुना और अपने बातों के द्वारा, अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक नई पहचान दी। आप सभी ने मुझे एक पहचान दी और साथ में ही मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तीसरा पॉइंट है हमारा वित्तीय साक्षरता। तो देखिए, बजट बनाना और बचत करना एक बड़ी कुशलता है, क्योंकि बजट जब तक एक औरत का जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने घर का आर्थिक स्थिति को सुधारना, घर के साथ साथ रसोई के साथ साथ एक औरत के ही अंदर हुनर होता है कि वो घर को जो पारिवारिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, साथ ही आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति, सबका ख्याल कैसे रख पाएगी। तो बजट बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बजट बनाने के साथ साथ देखिए, बचत करना भी एक सबसे बड़ी कुशलता होती है गृहिणी की। घर के खर्चों का हिसाब रखें और छोटे छोटे निवेश आरडी के बारे में जानकारी जुटाएं। घर को खर्चों का देखिए, आपको हिसाब रखना है कि कहाँ पर आपका पैसा है वो कम खर्च हो रहा है, कहाँ पे आपका पैसा फिजूल खर्च हो रहा है। इसकी जानकारी आपको खुद ही रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने घर को सही से चला सकती हैं। इस तरह का आपका दिनचर्या होना चाहिए। दिनचर्या में ये सारी आदतें हैं, एक रूटीन में सफल होने के लिए ये आपके अंदर होनी ही चाहिए। क्योंकि हम डेली खर्चों का हिसाब नहीं रखते हैं, जुटाते नहीं हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता है कहाँ पे हमारा पैसा वह फिजूल खर्च हो रहा है, कहाँ हमें खर्च करना चाहिए, कहाँ हमें नहीं खर्च करना चाहिए। जब आप पैसों का सही प्रबंधन करती हैं ना, तो परिवार में आपका निर्णय लेने का महत्व है वो और बढ़ जाता है। जब हम सारे पूरे घर के बजट है, मैनेजमेंट है, वो अच्छे तरीके से चलाते हैं, तो हमें एक ज़िम्मेदारी दी जाती है, हमें उस लायक समझा जाता है कि हाँ, ये कर लेगी, तभी हमको उस ज़िम्मेदारी का भार है वो उठाने को दिया जाता है। जैसे बहुत सारी ये भी होता है, देखिए दोनों तरफ से बातें होती हैं। कुछ घर में ये होता ही नहीं है कि औरतों के लिए औरतों के हाथ में पूरा घर गृहस्थी दी जाए, उनका दी जाए, और कुछ घर में ये होता है कि औरतें उस तरीके से घर की ज़िम्मेदारी है वो नहीं उठा पाती हैं, तब भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर औरत अच्छे से घर का प्रबंधन करके चलती है, सब कुछ सही तरीके से रखती है, तो औरत के ही हाथ में घर का पूरा मैनेजमेंट है वो दे दिया जाता है। क्योंकि औरत से अच्छा घर का मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता। एक कुशल और गृहिणी जो होती है उसके अंदर ही ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अपने घर को किस तरीके से चलाए, अपने घर को कैसे मैनेज करे, अपने बजट को कैसे मैनेज करे, अपने पूरे घर में सबके लिए कैसे सब कुछ सही करे। तो ये एक कुशल गृहिणी के ज़रूरी टिप आदतें होती हैं जिनको हर औरत को अपनाना चाहिए। देखिए, मैं आगे आपके लिए बताऊं, सेहत और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। एक हाउसवाइफ का ये परम कर्तव्य है। कर्तव्य वो अपने लिए, तो उसका कर्तव्य खुद के लिए ही बनता है, क्योंकि किसी और का, आप चाहे पूरे दिन हो, चाहे आपकी फैमिली में कितना भी आपको प्यार सपोर्ट किया जाता हो, लेकिन आपको ये टिप्स है, ये आदतों के लिए कि आप ऐसा भी करो, ऐसा बहुत कम लोग ही कहते हैं। जैसा कि सेहत और मानसिक शांति को प्राथमिकता आपको देना है। अगर आप स्वस्थ हैं और खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा। एक औरत की ऊपर ही निर्भर होता है घर का वातावरण। अगर घर की औरत हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, तो घर का जो वातावरण है बहुत अच्छा होता है, खुशनुमा रहता है। वहीं औरत अगर रोती रहती है, परेशान रहती है, अस्वस्थ रहती है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो घर का माहौल है वो चिड़चिड़ापन, उसमें बहुत ज़्यादा कड़वापन रहता है रिश्तों में भी। और इस तरीके से आप अपना ख्याल खुद ही रखें। देखिए, मी टाइम ज़रूर निकालें। दिन भर में कम से कम 15 से 20 मिनट खुद के लिए निकालें। जैसे आप अपनी पसंद का संगीत सुनें, किताब पढ़ें, या आप कुछ नहीं आपको पसंद है तो उस बस थोड़ी देर के लिए शांति से बैठें। शांति से बैठेंगे तो आप अपने बारे में ही सोचें सिर्फ कि आप क्या करना चाहिए, आप जो सक्सेस होना चाहते हैं उस पर आपको अब क्या कौन सी राह है उसको चुनना चाहिए। ये सिर्फ आपके हाथ में है और आप अगर चाहेंगी तो सब कुछ हो जाएगा।
तो अपने लिए आपको समय ज़रूर निकालना है, 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालें। व्यायाम को ज़रूर स्थान दें अपने दिनचर्या में। योगा या हल्की वॉक को अपनी रूटीन का एक हिस्सा ज़रूर बनाएं। आप 5-10 मिनट जैसे आपने मी टाइम जो निकाल रहे हैं वो 15 से 20 टाइम में आप उसमें या वॉक कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं या शांति से बैठ सकते हैं। तो आपको अपनी दिनचर्या का ये हिस्सा ज़रूर बनाएं। इससे आपके मानसिक शांति के साथ साथ आपके शारीरिक जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य संबंधी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। साथ ही आप अपने ये है कि आपके शरीर है वो हष्ट पुष्ट के साथ साथ उसमें फुर्ती भी आती है। तो अपने जीवन में इसका ज़रूर हिस्सा बनाना है आपको। और अगला है हमारा 5वां और लास्ट पॉइंट है तकनीक का सहारा लें। देखिए आज का टाइम है वो तकनीक का चल रहा है और इसमें आपको तकनीक का सहारा लेना ही चाहिए। जैसे आपके पास स्मार्टफ़ोन है, अगर आप इसका यूज़ सही से करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक हाउसवाइफ अपनी ज़िंदगी को बदल सकती है। जैसा कि देखिए स्मार्ट गैजेट और ऐप्स का इस्तेमाल करें जो आपके काम को आसान तो बनाएगा ही। चाहे देखिए ग्रोसरी का या रेसिपी सीखने के लिए इंटरनेट है, ग्रोसरी ऐप होता है। रेसिपी सीखने के लिए इंटरनेट, जैसे हम रेसिपी वगैरह बनाते हैं, सिलाई सीखते हैं, ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं जो हमको फ़ोन इंटरनेट के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। अगर हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। जैसा कि मैंने कई बार आप सभी के साथ शेयर भी किया है, मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन अभी मैं सिलाई अपनी यूट्यूब से सीख चुकी हूँ। इंटरनेट द्वारा मैंने सिलाई सीखी थी और जिससे मैं काफ़ी पैसे बचाती हूँ और कमाती भी हूँ। तो आप सभी के लिए देखिए एक छोटा सा मैं मंत्र आपके लिए दूँगी। सफलता का पैमाना दूसरों की उम्मीदें नहीं है, बल्कि दूसरे से उम्मीदें करना नहीं है, बल्कि आपकी अपनी संतुष्टि है। अपनी छोटी उपलब्धियों को जश्न मनाएं, एंजॉय करें। तो ये आज मैंने कुछ ज़रूरी 5 टिप्स थे जो आपके लिए बनाए। अगर आप इन 5 टिप्स को अपनी दिनचर्या में फॉलो करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक होम मेकर भी सफल बन सकती है, उन ऊंचाइयों को छू सकती है जिनसे वो डरती रहती है। तो जैसा कि मेरी दीदी ने कहा था कि अपने दूध को लेकर कमेंट किया था, तो दूध इनके लिए मैंने कर लिया है। और देखिए बच्चों को ना, बच्चे दोपहर में दूध तो पी लेते हैं, लेकिन अभी इनको सुबह के टाइम पे दूध दिया तो इन्होंने बिल्कुल नहीं पिया। धीरे धीरे इनकी हैबिट में लाना होगा। अभी इनकी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है और चाय पी लेते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। अब मैं धीरे धीरे इनकी लत है वो चाय की छुड़ा दूँगी। अब इनको मैं दूध दूँगी, अब थोड़ा थोड़ा करके ये खा लेंगे। अब ज़रूरी कुछ मैं कमेंट के रिप्लाई कर पाऊँगी, देखते हैं कितने कमेंट के रिप्लाई आज होते हैं। आप सब जुड़े रहें। हमारी न्यू फ्रेंड हमसे जुड़ी हैं हमारी फैमिली में, इनका बहुत बहुत स्वागत है। इनका नाम है विनीता रावत। ये कहती हैं गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर लखनऊ से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीता बहन, और आप सब ऐसे जुड़े रहें और आप हमारे चैनल पर आएँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है जिनका नाम है शिखा दास। शिखा दास बहन कहती हैं राधे राधे विनीता, मैं आपका ब्लॉग डेली देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कल से इन नियम को फॉलो करूँगी, जैसे कि जो मैंने कल नियम बताए थे ना, उनको ये कह रही हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन। ऐसे ही आप अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना और अच्छे अच्छे कमेंट आप करते रहना। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। हमारी बबीता सोनी बहन कहती हैं आपको और आपके हस्बैंड को सब कुछ मिले जो आप पाना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बबीता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने ब्लेसेस देने के लिए। आप इतने अच्छे से कमेंट करते हो। यहाँ पे माही ना दूध छोड़ के जा रही थी, तो मैंने कहा दूध पी के जाओ पूरा, तो ये फिर से बैठ गई है। और एक दीदी तो कहती हैं कि आपके बच्चे इतनी बात कैसे मानते हैं, खाना खिलाने की आदत आपने कैसे डाली। तो मैं सोच रही हूँ एक मैं वॉइस ओवर के बिना ही सारी वीडियो है आप सभी के साथ मैं शेयर करूं। तो आपके लिए मैं वीडियो जल्द ही लाने वाली हूं। यहाँ पर मैं सुबह ही बैठ गई थी जल्दी अपना खाना बनाने। तो मैंने बनाई थी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और देखिए वैसे सुबह ना बच्चों को हस्बैंड जी तैयार कर देते हैं, लेकिन वो अपने काम से बाहर गए हुए हैं, उसकी वजह से मुझे ही सारा काम है वो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने दे दिए थे इनको पहनने के लिए। टी शर्ट में डाल गई थी ऊपर का, मैंने इसे पैंट दे दी थी। मैंने कहा पैंट पहनो नित्य तब तक।
बेचारी से जैसा पहनने आया उसने वैसे पहन लिया। तो काफ़ी इन बच्चों को भी समझ में आता है कि मम्मी अकेली है, मम्मी अकेली कैसे क्या कर पाएंगी। तो माही तो पूरे कपड़े ही खुद से पहन लेती है, लेकिन नित्या अपने कपड़ों को सही से नहीं कर पाती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा काम इन्होंने मेरा बचाया, खुद ही रेडी हो ली। इन्होंने क्रीम वगैरह, अपना बालों में तेल वगैरह सब खुद से ही डाल लिया था। तो अब खाली मैं माही की चोटी बनाऊंगी और खुद भी तैयार हो जाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए, बच्चों के अंदर हमको छोटी छोटी हैबिट है वो डालनी होती हैं। डेली हमको सिखाना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है। गलती करते हैं बच्चे तो टोकना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। तो ऐसे बच्चे हैं वो धीरे धीरे समझदार हो जाते हैं। और हमें ना, ये छोटे होते हैं, जब बचपन से ही इनमें आदतें डालनी पड़ती हैं, तब जाके बच्चे हमारे जो है वो हमारी बात मानते हैं और सारे काम है अपने खुद से ही करते हैं। और भाई हम ये कहते हैं बच्चा छोटा है, छोटा समझ के हम उनको रोकते टोकते नहीं है, जैसा वो करते हैं वैसे करने देते हैं ना, तब वो कहीं जाके हमको आगे जाके दिक्कत होती है, बच्चे आगे चल के बात नहीं मानते हैं। तो इस तरीके से मेरा आज का वीडियो हुआ पूरा। आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करें। आप सभी से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मैं स्कूल के लिए हो गई हूँ रेडी। और आपको लास्ट में एक कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।